हेलो दोस्तों, आज जिस शेयर की हम बात करने वाले हैं रेल विकास निगम RVNL। दोस्तों इस स्टॉक में काफी भाई जहां पर फंसे हुए हैं, क्योंकि काफी भाइयों ने जो है 620 पर लिया है, किसी ने 600 पर लिया है, किसी ने 575 पर लिया है, 570 पर लिया है। अभी के टाइम पर अगर आप स्टॉक देखोगे तो वो 552 550 के आसपास चल रहा है दोस्तों। और काफी जहां पर इसमें गिरावट नजर आ रही है और ऐसा भी लग रहा है कि स्टॉक जहां तक आ सकता है या फिर इस लेवल को टेस्ट कर सकता है। ये जो लेवल है आपका 500 का देखने को मिल रहा है दोस्तों। देखो, अगर आप टॉप पर इसको लेकर बैठे हो तो आपको करना क्या है, ये इस वीडियो में हम समझेंगे, ठीक है। और दोस्तों ये जो वीडियो है एजुकेशन पर्पस के हिसाब से रहने वाली है, जहां पर आपको कोई भी बाइंग एंड सेल की कोई भी जहां पर वो नहीं है कि भाई आप मेरे कहने पर बाय कर लो या सेल कर लो, ठीक है। हम रिव्यू करने वाले हैं इस शेयर का कि किस तरह से क्या चल रहा है। देखो, अगर हम बात करें जहां पर शॉर्ट टर्म की, दोस्तों जहां पर जो बाइंग किया था ना इस लेवल पर, काफी देर से शेयर एक ही जगह पर अटका पड़ा था, ठीक है। फिर बजट आने को थोड़ा ही टाइम था, तो जहां पर काफी अच्छी रैली देखने को मिली बजट से पहले दोस्तों, ठीक है। और जहां पर कुछ कईयों ने जहां पर बाय किया, कईयों ने जहां पर बाय किया, कईयों ने जहां पर बाय किया और कईयों ने टॉप पर बाय किया, ठीक है। तो अब जो है जहां पर गिरावट नजर आ रही है, तो गिरावट दोस्तों देखो, जब प्राइस बढ़ रहा था तो ये इसलिए बढ़ रहा था कि सभी को लग रहा था कि भाई बजट में रेलवे के लिए काफी बढ़िया बजट आने वाला है, पर रेलवे की तो बात ही नहीं की गई, ठीक है। तो बहुत ही मतलब कम बोला गया बजट में, रेलवे के बारे में कुछ भी ऐसा वो था ही नहीं, ठीक है, जो पहले होता था। तो हुआ क्या कि जहां पर जो है रेलवे के जितने भी शेयर हैं उनमें नेगेटिव जो है इसमें नेगेटिव जहां पर इंपैक्ट पड़ा है। तो अब आपको यही देखना है कि जब जहां पर प्राइस बढ़ रहा था तो नीचे वॉल्यूम भी बढ़ रहे थे, ठीक है। पर अब अगर आप देखो प्राइस गिर रहा है पर वॉल्यूम जहां पर नहीं बढ़ रहे हैं, तो जो मतलब आपने सीखा है कि भाई जब प्राइस बढ़े और वॉल्यूम बढ़े तो इसका मतलब है कि प्राइस और ऊपर जाएगा। पर इसका अपोजिट भी होता है कि अगर प्राइस गिर रहा है और वॉल्यूम नहीं बढ़ रहे हैं तो जहां से रिवर्सल भी आ सकता है, ठीक है। तो यही बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि भाई आपको डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, थोड़ा वेट आपको करवा सकता है ये शेयर, क्योंकि जहां पर भी आप देखोगे काफी टाइम तक एक ही जगह पर रहा। फिर उसके बाद अगर आप जहां पर देखोगे, ठीक है, ये भी जो लेवल था जहां पर भी काफी टाइम से एक ही जगह पर शेयर रहा था, ठीक है, इस लेवल से। फिर जहां पर थोड़ी सी रैली देखने को मिली, ठीक है, उसके बाद शेयर ने फिर जहां पर काफी टाइम तक एक ही जगह पर रहा। अब के टाइम पर जो है शेयर रैली दे चुका है, अब आपको जहां पर रुला सकता है एक ही जगह पर दोस्तों, इस तरह से, ठीक है। और उसके बाद ये एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, क्योंकि ना तो जहां पर वॉल्यूम बढ़ रहे हैं ना ही जहां पर कम हो रहे हैं, मतलब बिल्कुल एक जैसे जहां पर चल रहे हैं दोस्तों। और प्राइस भी जहां पर आकर रुक सकता है या फिर 500 के लेवल तक जहां पर सपोर्ट का काम करेगा। फर्स्ट जो सपोर्ट रहेगा वो 500 का रहेगा दोस्तों, ठीक है, जो कि एक मेजर सपोर्ट है। अगर जेट टूटता है फिर जो नीचे सपोर्ट रहेगा वो वही है लगभग आपका 450 के आसपास का, 420 450 के आसपास का ये सपोर्ट जो है काम करेगा दोस्तों, ठीक है। पर आपको टेंशन अब करना क्या है, जो भाई शॉर्ट टर्म में बैठे हैं भाई वो निकल भी सकते हैं, उनकी अपनी चॉइस है। क्योंकि जहां पर देखो ना, अब जो है स्टॉक एक जगह पर भी रुक सकता है। तो जो शॉर्ट टर्म वाले हैं वो तो भाई फंस चुके हैं। अब जो 630 पर लेकर बैठे हैं या 635 पर लेकर बैठे हैं, उनका क्या है, उनको वेट करना पड़ेगा, या तो फिर 2 से 3 मंथ वेट करना पड़ेगा। जो लॉन्ग टर्म के लिए बैठे हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, वो बैठे रहो, शेयर जहां तक भी अगर आता है तो जहां से ऊपर निकलने की पूरी कोशिश करेगा, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना। बाकी मंथली चार्ट में देखें तो अच्छी खासी बाइंग है, स्ट्रॉन्ग बाइंग चल रही है। और अगर वीकली चार्ट में देखें तो उसमें भी भाई स्ट्रॉन्गली जो है आपकी बाइंग चल रही है। अगर आप जहां पर देखोगे तो वीक का अगर आप देखोगे तो जहां पर देख सकते हो बेशक आपकी गिरावट हो रही है पर वॉल्यूम नहीं आ रहा है दोस्तों, ठीक है। पर ये प्रॉफिट बुकिंग चल रही है जहां से वॉल्यूम नहीं आ रहा है। ये देखो जहां से कितना अच्छा वॉल्यूम बढ़ रहा था और प्राइस भी बढ़ रहा था। पर अगर आप मंथली चार्ट में देखोगे
प्राइस तो गिर रहा है पर वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा है। तो ये सबसे बड़ा कारण है दोस्तों कि स्टॉक में घबराना नहीं है इस स्टॉक में कि अभी तो ये भाई जीरो हो जाएगा या ऐसा वैसा कुछ हो जाएगा। अब जहां पर अगर आप देखोगे मंथली चार्ट में तो देखो कितना अच्छा वॉल्यूम आया है और जो कैंडल्स है कितनी अच्छी बनी है दोस्तों, ठीक है। हाँ, जहां पर अब मंथ का जो है जहां पर खत्म हो जाएगा, अभी थोड़े दिन बाकी है, तो उसके बाद जो कैंडल बनेगी, ठीक है, उसमें अच्छा वॉल्यूम आना चाहिए दोस्तों, ठीक है, ध्यान में रखना। बाकी दोस्तों टेंशन की उतनी जरूरत नहीं है, प्रॉफिट बुकिंग चल रही है, ठीक है। जो शॉर्ट टर्म के लिए बैठे थे, जिनको लग रहा था कि भाई बजट में बहुत ही कुछ देखने को मिलेगा, उनको देखने को नहीं मिला है, जिसके कारण जहां पर प्रॉफिट चल रहा है बुक कर रहे हैं, ठीक है। उसी कारण से जहां पर वॉल्यूम भी उतना नहीं है दोस्तों। और जहां पर अगर स्टॉक आता है तो जहां से एक बाइंग प्रेशर भी क्रिएट हो सकता है दोस्तों, ठीक है, ध्यान में रखना। बाकी दोस्तों अगर लॉन्ग टर्म के लिए बैठे हो तो बैठे रहो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। शॉर्ट टर्म वाले सोच सकते हैं निकलने का, क्योंकि टाइम अब रुला सकता है शेयर 1-2 मंथ का, जहां पर जो है जिग जैग कर सकता है और उसके बाद ही एक अच्छा ब्रेकआउट दे सकता है, ठीक है, ध्यान में रखना। बाकी दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय गाइस, टेक केयर।